हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ इस दिन? तो चलो आज हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन उनके पास कोई स्थायी संविधान नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को स्थायी संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर आम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान का मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसे 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान को स्वीकार करने के पहले संविधान सभा का 166 दिनों का सार्वजनिक सत्र हुआ, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चला। कई विचार विमर्श और संशोधनों के बाद 308 सदस्यों की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इन दस्तावेजों को मंजूरी दे दी। 2 दिन पश्चात भारत का संविधान भारत भूमि के लिए कानून बन गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। अब आपको सवाल होता होगा कि तो फिर ये बीच के 2 महीने हुआ क्या? तो बता दें कि संविधान को अपनाने और लागू करने के बीच के 2 महीने की अवधि का उपयोग गहन अध्ययन और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए किया गया था। दरअसल यह एक सोचा समझा कदम था। 26 जनवरी को संविधान पर हस्ताक्षर करना और उन स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान दिखाना जो 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चाहते थे। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल पंडित की अध्यक्षता में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन की लाहौर में बैठक हुई, जिसमें पूर्ण स्वराज या भारत की स्वतंत्रता का संकल्प घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फरकाया और भारत के लोगों को 26 जनवरी को स्वतंत्र दिन के रूप में मनाने की सिफारिश की थी। तो ऐसे हमारा संविधान तैयार हुआ था। चलो एक और चीज बताते हैं जो इन दिनों हुई थी। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप में बंगाल में रचित जनगण मन गीत को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। इस संविधान अभियान का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रसार और जागरूकता पैदा करना है, जो भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। आप सबको सवाल होगा कि क्यों 26 जनवरी? तो बता दें, इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है। यह सरकार और देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों, प्रतिबंधों और कर्तव्यों को तैयार करता है। भारत का संविधान देश को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी और अब वो बढ़ के 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। दोस्तों, संविधान में भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई है। उस लिस्ट में 11 पॉइंट्स हैं। आप उसको वीडियो को पॉज करके एक एक करके पढ़ सकते हो। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को लहराया जाता है और उसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है।
गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड निकलती है जो इंडिया गेट से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाती है। राजधानी नई दिल्ली में ये परेड आयोजित की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस दिन होते रहते हैं। दोस्तों, हर साल गणतंत्र दिवस पर बाहरी देश के मुख्य मेहमानों को बुलाया जाता है ताकि इस अवसर पर भारत का गणतंत्र और लोकतंत्र का महत्व दुनिया को दिखाई दे। यह समारोह देश की संवैधानिक स्थिति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न देशों के नेताओं को इस उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे विभिन्न देशों के बीच विशेष रिश्तों को मजबूती मिलती है। इस वर्ष यानी कि 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी वजह से हम 26 जनवरी को इतने आनंद से मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।